गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो को लाने का सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव यही था कि आने वाले जो नवोदय एंड सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन को हम आपको अच्छे से करवा सकें। आज हम पहले 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उसके बैकग्राउंड को भी समझने का प्रयास करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे हमारे 30 क्वेश्चंस को करते हैं तो आप ये माने कि आपके मोर देन 50% क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम जो है हर एक सब्जेक्ट के बेसिक को भी क्वेश्चंस को समझाएंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे थे वो उनसे जुड़ा हुआ है, प्लस जो कोई भी सब्जेक्ट जो आपके छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी भी हैं, तो उसमें वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के साथ में। आज हम जानेंगे 30 बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हमें बोला गया है मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है नवोदय एंड सैनिक स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए पहले यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। 12 और 15 का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? 12 और 15 का। ठीक है, 2 छिक 12 15। यहाँ पर आप 2 से कर दीजिए, 2 तिया 15, 3 1 5 5 1 1। तो ये देख लीजिए एलसीएम में सारे काउंट होते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन होते हैं दोनों में वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सेकंड जो बोला है वो ये है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। अब देखिए ऐसी जो आपको इक्वेशन कभी भी दी जाए तो आपको क्या करना है, जो ये प्लस वाला होगा तो इसको इधर ले आइए। कैसे लेकर आएंगे? देखिए इसको इधर लेकर आएंगे तो ये वाला जो जब भी कोई भी इक्वेशन होगी, जैसे मान लीजिए इधर का प्लस का 3 है और इधर माइनस का है। ठीक है, तो इधर वाली तरफ जब ये जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगी। ठीक है, और अगर इधर वाली साइड ये जो है पहले ही माइनस का 4 है या फिर मान लीजिए माइनस का 3 है और इधर वाली साइड जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? प्लस का 3। मतलब जो यहाँ पर साइन होगा वो इक्वल टू के सिंबल के बाद में ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिंबल है हमारे पास? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो हम इसको आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हम इसमें आगे करेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। सो हम इसको कर देंगे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3। 2x इज इक्वल टू 8। 11 में से 3 गया कितना होता है? 8। ठीक है, तो ये जो 2 है इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में x है। ठीक है, 2x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई x। तो हमने यहाँ पर x को हमने क्या बोला था, यहाँ पर जो इक्वल टू का सिंबल होगा इसके इधर वाली साइड अगर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है साइन? हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये हमने बता दिया 2x है। 2x इज इक्वल टू 8 बोला गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कैसे आ गई? 2x जो है हमने 8 था, x इज इक्वल टू 8 बाई 2, इसकी वैल्यू आ गई 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट के हम ऊपर हम जाते हैं, तो इसमें बोला गया है इफ द पैरामीटर, तो इसमें हमें पैरामीटर का बोला गया है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये इसका क्या होता है? पैरामीटर। और हमारा जो है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है? पैरामीटर। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमें पैरामीटर पहले ही दिया गया है। पैरामीटर कितना दिया गया है? 40। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई एल कितना है? 12 प्लस बी इज इक्वल टू 40। ठीक है, 24 प्लस बी इज इक्वल टू 40। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40 माइनस 24। जो हमने पिछली बार बताया था
कि इधर जो जो भी प्लस का जो सिंबल होता है वो शो करने की जरूरत नहीं होती है, बट माइनस का सिंबल जो है हमें शो करना पड़ता है। तो इस वजह से प्लस का था तो इधर जाकर के माइनस का हो जाता है। b इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई है? 16 आ गई है, ठीक है। एंड सो हमारे यहाँ पर 2b था ना, तो क्योंकि यहाँ पर क्या था 2, यहाँ पर हमने 2 इंटू 12 कर दिया तो 24 बन गया था, तो इधर 2b हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पर b के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा, 8 सेंटीमीटर। दोबारा समझा देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी पैरामीटर का फॉर्मूला था। पैरामीटर हमें दिया गया था कितना? 40 सेंटीमीटर। तो हमने बस इक्वेशन में ही वैल्यू पुट की है। एल का मतलब है लेंथ, बी का मतलब है ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई 12, 12 हमें दिया गया था, ब्रेथ हमें निकालना था, तो कितना हो गया? 24, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में 2b, ठीक है। 2b इज इक्वल टू 40 माइनस 24, ठीक है। कितना आ गया हमारे यहाँ पर? 16 आ गया। 2b इज इक्वल टू 16 था तो इधर मल्टीप्लाई में था, इसके बाय में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 को हम डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा हमारा आंसर। ए इज द राइट आंसर। कन्वर्ट 25% टू अ फ्रैक्शन। जब भी आपको परसेंटेज को दूसरी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1% का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? 25% बोला गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25/100 कितना आ गया? 25, 5 से कर दीजिए इसको, 5 5 द 25, 5 टू द 10, 520, ठीक है। और 5 4 द 20, 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसमें हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला ही लगाना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है? 1/2 मल्टीप्लाई, हमें बेस कितना गया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। 2 5 द 10, तो मतलब कितना आ गया? 5 5 द 25। सो बी इज द राइट आंसर। कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसमें हमें क्या करना है? देखिए, जब भी आपको 10 नेचुरल नंबर का बोल दे या फिर 20 नेचुरल नंबर, 30 नेचुरल नंबर बोल दे, तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है। सम ऑफ नंबर निकालना है, तो इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये बेसिक फॉर्मूला पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए हम जल्द ही विद इन 2 और 3 डेज हम मैथमेटिक्स की बेसिक की एंड जो अदर सब्जेक्ट के बेसिक की जो क्लासेस है वो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? नंबर कितना दिया गया है? 10, तो 10 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 11/2, 10 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 1 1 10। सो ये हमारा वैल्यू आ गया, टोटल जो उसका सम था, सम आ गया हमारा 55। कितना आ गया है हमारा सम? 55 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। इसमें स्पीड बोली गई है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेवल करेगी 2.5 घंटे में कितना? देखिए, एक सिंपल सी बात है, 60 किलोमीटर में ये एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना हो गया? 120, ठीक है। 1 घंटे में 60 करती है तो 2 घंटे में 120, और आधे घंटे में कितना कर लेगी ये? 30 किलोमीटर। तो कितना हो गया? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये एक शॉर्ट मेथड था। अब आप फॉर्मूला मेथड से देखेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसमें हमें क्या बोला गया था? हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 2.5 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारा डिस्टेंस है, नहीं दिया गया है, तो स्पीड कितना दिया गया है? 60। कितने घंटे चलती है? 2.5 घंटे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को कीजिए 2.5 से, ठीक है। 50 5 6 द 30, 20, ठीक है, 0051।
देखिए एक डेसिमल था तो एक डेसिमल के बाद में जीरो ही है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 150। चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, आंसर सेम रहेगा, आंसर आपका बी ही रहेगा 150 किलोमीटर। ठीक है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? ये आपको पता ही होगा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जब सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर के साथ में किया जाता है। जैसे कि 10 का स्क्वायर रूट क्या है 100, 11 का क्या है, देखिए 11 को ऐसे करके देखिए 1 1 1 1, ठीक है 1 2 1 आ गया। तो 12 का आंसर क्या आएगा 144। 14 का कितना आएगा देखिए 196। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना होता है। 14 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा 12। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144। तो आपको ये बेसिक जो है ये बिल्कुल हल्की हल्की ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, और आपको जो है ये आपको सिलेक्शन दिलवाने में बहुत हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा था। आप एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिएगा, हालांकि मैं बता देता हूँ 5x जो है इज इक्वल टू 35 माइनस 10 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 25 हो गया है। इससे आगे आप सोल्व कर लीजिएगा, बस ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आप मुझे बता सकते हैं। ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, ए और बी में से। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक पिज़्ज़ा था, ये 10th क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम। एक पिज़्ज़ा था, उसको 8 इक्वल स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया गया है। इफ़ यू ईट 3 स्लाइसिस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा इज लेफ्ट? देखिए टोटल स्लाइसिस कितनी थी, टोटल स्लाइसिस थी 8। अब आपने खा कितने ली हैं, ऑलरेडी ईटन कितनी है 3 स्लाइसिस। ठीक है, तो बस इसने यही पूछा है कि कितनी स्लाइसिस जो हैं वो रहती हैं। ठीक है, 8 में से 3 स्लाइसिस आपने खा ली तो कितनी रहेगी 5 जो है लेफ्ट है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि कितनी लेफ्ट है टोटल में से, 5 लेफ्ट है 8 में से। आपने खा कितनी ली हैं 3 खा ली हैं 8 में से। अगर ये पूछे कि कितनी खा ली हैं तो ये आंसर आएगा, और अगर आपसे ये पूछा गया था कि कितनी लेफ्ट ओवर हैं तो 5/8 अभी हमारे पास लेफ्ट ओवर हैं। ए इज़ द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस की, कि कुछ केमिकल फॉर्मूलाज जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है बच्चों के लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी जब वो क्वेश्चंस को बना रहा होता है। तो देखिए इसमें पूछा गया व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर क्या होगा, CO2 होता है, नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो है साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होता है O2। तो क्या ऑक्सीजन जो है अकेली वाटर को बनाती है, जी नहीं बनाती है। हाइड्रोजन अकेली बनाती है, जी नहीं बनाती है। H2 जो है हाइड्रोजन का होता है। तो वाटर को कौन बनाता है, H2O। ठीक है, ये वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। देखिए रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, फर्मेंटेशन। आप सभी को मैं इन प्रोसेसेस के बारे में बता देता हूँ। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड से जो है ऑक्सीजन, फूड से ऑक्सीजन लेकर के फूड से जो है एनर्जी जो हम बनाते हैं, ये रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं खाना खाने के बाद में, तो उससे जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी और एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट जो है वो फोटोसाइंथेसिस है। फोटोसाइंथेसिस में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका प्यारा सूरज है, हालांकि थोड़ा सा गर्म होता है तो प्यारा तो नहीं कह सकते, बट ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सूरज है, ये हमारा कोई फ्लावर है, और ये हमारा एक सुंदर सा लीफ है। ठीक है, ये उसकी पत्ती है। तो मान लीजिए यहाँ पर सनरेज आ रही हैं, सीधी इसके ऊपर गिर रही हैं, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हवा है यहाँ पर, ये हमारी हवा है सारी आसपास, ये धरती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा, सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा तो क्या करेगा, ये खाना बनाएगा किसकी प्रेजेंस में, ये हमारी CO2 की, CO2 को लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारे प्लांट्स हैं वो खाना बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। तो फोटोसिंथेसिस वो है। डाइजेशन, जब आप मान लीजिए आपने खाना खाया है
ठीक है। खाना खाने के बाद में जो आपके इंटेस्टाइन में वो घूमता है, तो वो और ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो है डाइजेशन के अंदर होती है। फर्मेंटेशन, आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, आपने पिज़्ज़ा खाया होगा या फिर केक देखा होगा, केक देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें थोड़ा स्पंजी सा होता है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, आपको जो है उसको फुलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि ईस्ट हो गया या फिर कुछ अदर जो है केमिकल जो है यूज़ किए जाते हैं सो दैट वो फूल जाए, तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? क्या वो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं? क्या कैरी करती हैं ऑक्सीजन को? क्लॉट ब्लड, क्या वो ब्लड की जो है छोटे छोटे क्लॉट्स बना देती हैं? या फिर प्रोड्यूस हार्मोन्स, क्या वो हार्मोन्स को बनाती हैं? देखिए, फाइट इन्फेक्शन ये वाइट ब्लड सेल का काम है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपके जब भी कोई भी फीवर आता है तो आपको बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो आपके अंदर लड़ रही होती हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना टू दी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक आपके हैंड्स के अंदर जा रही है, ठीक है, आपके लेग्स के अंदर जा रही है, आपकी आंखों के अंदर जा रहा है, आपकी माउथ के अंदर जा रहा है, तो वो सारा जो काम है रेड ब्लड सेल्स काम करती हैं। अगर आपका ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं करेगा तो आप जल्दी ही आपकी जो है डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि रेड ब्लड सेल के साथ साथ में एक हेल्दी बॉडी के लिए वाइट ब्लड सेल भी इतनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बाहरी जो वो हैं पैथोजेंस जो हैं, पैथोजेंस पे क्या क्या आती हैं, पैथोजेंस पे सब चीज़ें आती हैं जो कि आपको बीमार कर सकती हैं, एज लाइक कोविड 19, जो हमने नाम रखा था कोविड वायरस का, ठीक है, कोरोना वायरस का, ठीक है। सेकंड हो गया आपका स्वाइन फ्लू, थर्ड हो गया आपका कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, जैसे कि आप मान लीजिए अभी क्या कहते हैं उसे, मंकी पॉक्स वाला, ठीक है। तो ये सारी डिजीज जो है जो आपको बीमार कर देती हैं, तो वो सारी इसमें आती हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस? फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के दौरान कौन सी जो एनर्जी जो कौन सी गैस जो है वो रिलीज की जाती है? मैंने पहले ही बताया था कि उस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस? पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी जो है बिल्कुल ऐसे बुखला जाता है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा घरों में जब हम गैस के ऊपर पानी रखते हैं तो वो कैसे, वो ऐसे बुलबुले उठने लगते हैं ना, तो वो सारे बुलबुले इसी वजह से उठते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? कितनी होती है, 205 या 206? ये दोनों तो नहीं होंगी, बताइए कितनी होती है, 205 या 206? 206 हड्डियां होती हैं। विच टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फूड? काइनेटिक, थर्मल, क्लिनिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल? इसका आंसर आएगा केमिकल। आप देखिएगा जब आपने खाना खाया है उसके बाद में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब आपकी जो है हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, आपने बोला होगा एग्जिट, है ना, एग्जिट। एग्जिट आपने देखा होगा कहीं कहीं पर किसी किसी रूम में एग्जिट, ठीक है। और ये होता है एंट्री, तो एंट्री और एग्जिट ये आप याद रख लीजिएगा। एग्जिट का मतलब है बाहर, बाहर मतलब गर्मी का बाहर होना, मतलब टेम्परेचर राइज होना एंड एनर्जी की फॉर्मेशन होना, मतलब हीट की जनरेशन होना, तो इसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमारा क्या होगा, हम जो है खाना जो हमने खाया है रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी और उससे जो है हमारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी और हीट जो है जनरेट होगी, तो इसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक। और ये किससे होती है, केमिकल, और ये हमारी एनर्जी जो है फूड से होती है, और ये कौन से प्रोसेस से होती है, केमिकल प्रोसेस से होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो आपने बताई थी मैंने आपको पहले ही, तो वैसे ही सेम होती है। नेक्स्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ये रिपीट हो गया था, 206 हड्डियां होती हैं, इसके बारे में आप दोबारा बता सकते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फूड? व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? ये आप सभी मुझे कल कमेंट सेक्शन में बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को मैं ये क्वेश्चन के बारे में जानना जरूर चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट डू वी कॉल द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू ए गैस? मतलब एक कठोर जो है कठोर अवस्था से या फिर सख्त अवस्था से एक गैसीय अवस्था में
बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या मेल्टिंग। आपने देखा होगा बर्फ पिघल जाती है जब आप बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग। ठीक है, क्या उसमें गैस बनती है उसको पिघलने के बाद में? जी नहीं बनती है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो आपने ऊपर बादल देखे होंगे। बादल क्या होते हैं? जब एक टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जब हवा में जो नमी है ना, वो ऊपर जाने जाते 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 इतनी ठंडी हो जाए कि वो जो है बादल का रूप धारण कर ले, और उसके बाद में जब वो गैस की फॉर्म में हो जाती है और जब वो दोबारा से लिक्विड बनती है, लिक्विड मतलब कि बारिश की फॉर्म में बन जाती है, तब उस बारिश कब होती है? बारिश तब होती है जब मोस्ट ऑफ दी केसेस में, अगर हम इक्वेटर रीजन के बारे में बात करें, आपने देखा होगा कि अर्थ के ये वाला एरिया जो 0 डिग्री वाला एरिया है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पर बारिश तब होती है जब जो है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए अचानक से दिन में, और तब उस चीज़ वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो जाता है। लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो गई और हवा खाली हो गई है, तो इस वजह से जो है ठंडे क्षेत्र से, मतलब 23 1/2 बोथ साइड से जो है हवा इस रीजन में ट्रैवल करती है फास्टली, और फिर यहाँ का जो एरिया है इसको जल्दी से फिल अप कर देती है। तो इसी क्रम में, इसी प्रोसेस में जो है बारिश होती है। तो ये भी एक कंडेंसेशन का एग्जांपल है। कंडेंसेशन प्रोसेस सब जगह होती है, आपके घरों में के आसपास बारिश होती है तो वो भी कंडेंसेशन का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इक्वेटर पर ही होगी, मैं जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए बोला था। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है सॉलिड जो है गैस में बन जाता है। इवेपोरेशन का बारे में मैंने आपको बताया ही था कि जब एक, मान लीजिए बाहर आपने पानी रख दिया एक गिलास में, ठीक है, और ऊपर से ये हमारा जो है सूरज जो है इसको गर्म कर रहा है, तो इसके बाद में जो है वो धीरे 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 ऐसे भाप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा? ये एक हमारा प्यारा सा बादल बन जाएगा, और ये कहीं पर क्या करेगा? फिर ये करेगा बारिश बारिश बारिश। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। तो मतलब लिक्विड से बादल बनने की प्रक्रिया, या फिर लिक्विड टू गैस होने वाली जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश सेक्शन के ऊपर हम आ जाते हैं और हम बात करते हैं एंटोनियम्स के बारे में। एंटोनियम्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड। याद रखिएगा, कौन से वर्ड? अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। और सिनोनियम्स क्या होते हैं? जो कि सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सेम, सिमिलर, है ना। तो ये जो है सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, अपोजिट वर्ड कौन से होंगे? जो अपोजिट होंगे, जो उल्टे होंगे, जैसे कि गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, बॉय, गर्ल। तो ये वाले वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या बोला गया? हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश होना। जब आप हंसते हैं तब आप खुश होते हैं। तो सैड, सैड जो है उसका अपोजिट है। लेकिन बाकी वर्ड्स के बारे में हम जान लेते हैं। जॉयफुल, ये भी हैप्पी होने की एक वो होती है, सिचुएशन होती है। एक्साइटेड, जब आपको ट्रॉफी मिलती है या फिर आपको केक मिलता है या फिर आपको बाहर जाने को मिलता है। चीयरफुल, तो आप एक्साइटेड होते हैं। चीयरफुल, जब आप मनोरंजन जो है करना चाहते हैं, मतलब जब एंटरटेनिंग महसूस करते हैं, ठीक है। तो आप जब ये बोलते हैं हुर्रे, तो ये वाली सिचुएशन होती है, इसको हम चीयरफुल बोलते हैं। जॉयफुल भी सेम होती है। तो सैड जो है, जब आप रोते हैं या फिर आपको कोई डांट देता है, तो वो सैड जो है सिचुएशन होती है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, द कैट इज डैश ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन द टेबल, इन द टेबल, एट द टेबल, अंडर द टेबल। ऑन द टेबल, ठीक है। ये हमारा ऑन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, द डॉग बार्क लाउडली, ठीक है। द डॉग बार्क लाउडली, सब्जेक्ट बताना है। तो पहले वाले जो बार्क लाउडली, तो आपको मैं बता देता हूँ, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है,
ठीक है। जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है सब्जेक्ट, और जो पीछे वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हमारा मेन क्या है, डॉग। डॉग ने क्या किया, बार्क किया, क्या, लाउडली। तो डॉग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट क्या हो गया, बार्क लाउडली। ठीक है। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गो। गो की पास्ट जो है टेंस बतानी है हमें। गो, वेंट, गॉन। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है। आपको मैं 10 से 20 वर्ड की जो एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा मैं आपको, मैं वो परसों तक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको हर रोज मिला करेंगी। आपके लिए हम जल्द ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है लेके आने वाले हैं, सो दैट आप जो है इस एग्जाम को इजीली जो है क्रैक कर सकें। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीअरेंज द लेटर टू फॉर्म अ वर्ड। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ए डबल पी एल ई। ध्यान से देखिए, इधर वाली तरफ से देखिए, ई एल पी पी ए। इसको अगर हम एक हमने मिरर यूज किया है, तो हम इसको सही से लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा, ए डबल पी एल ई। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा होता है ना। तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होने का क्या मतलब है, एम्बुलेंस जब हम उल्टा लिखते हैं तो वो जब हमारे मिरर के अंदर दिखता है, जो हमारा साइड मिरर जो होता है हमारी गाड़ी के साइड में या फिर बाइक के साइड में, तो उसमें जो है वो हमें सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब हमने ई एल डबल पी ए को हम मिरर में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एप्पल मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि ये सारे तो है जो आप सिंपल सा एक और मेथड है, एक दो तीन चार पाँच, पांच वर्ड्स हैं, तो पांच वर्ड वाला कौन सा लेटर है, एक दो तीन चार पाँच, फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड ही है जिसको हम एप्पल में पांच वर्ड है और यहाँ पर भी पांच वर्ड है। पांच से नीचे नहीं होंगे ये याद रखिए, और पांच से ऊपर भी नहीं होंगे, तो ये सारे चार हैं, तो चारों वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज सिनोनिम फॉर फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से। ठीक है। स्लगिश नहीं, क्विक या फिर स्लो। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब ये देखिए क्विक या फिर स्टेडी, अब देखिएगा कौन सा हो सकता है, स्टेडी या क्विक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्विक। राइट अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड एडवेंचर। जब आप किसी पार्क में जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ नया करने को मिलता है तो उसको हम एडवेंचर बोलते हैं। ठीक है। द बुक इज एन एडवेंचर, एडवेंचर इज फन, आई लव एडवेंचर। आप ये तीनों वर्ड्स बोलते होंगे तो इस वजह से इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। ठीक है। आप मानिए आपने एक जो है टाइगर को देखा जू के अंदर, ठीक है, तो वो क्या था, एक एडवेंचर था आपके लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो एक एडवेंचर हो जाता है। तो ये वाला एडवेंचर के एक वर्ड सेंटेंस बनाना था, तो हमारे तीनों जो सेंटेंस जो ठीक है। वट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली। अब देखिए, वट पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड क्विकली। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये अगर आपको नहीं आते हैं तो हम आपको करवा देंगे, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसका आंसर जो हमें दें हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता चलता है तो इसका आंसर हम कल दे देंगे। नेक्स्ट जो है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। शी रन्स वेरी फास्ट। इसमें एडवर्ब बताई है, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताई, मतलब एडजेक्टिव की जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीजें बताई, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। ठीक है। तो इसमें एडवर्ब क्या हो जाएगा, वेरी। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्डिश, चाइल्डर, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। अब ये दो देखिए, चिल्ड्रन होगा या चाइल्ड्स होगा। ठीक है। इन दोनों में से आप बताइए क्या हो सकता है, चाइल्ड्स या चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन। तो देखिए आज के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को जो है कवर कर लिया है। इसके बाद में अब हम जो है कल जनरल साइंस के एंड मैथ्स के प्लस जो है इंग्लिश के ऐसे ही मोर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और 30 मोर क्वेश्चंस को करेंगे विथ फैक्ट्स के साथ में। वैसे ये एग्ज़ाम बहुत इजी है, आप बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है। और जल्द से जल्द सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पहले भी बच्चों ने जो है इसके अंदर जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया है। तो लर्निंग आईएएस का एक इनिशिएटिव है, और आपको जो है सभी क्लासेस फ्री दी जाएंगी, और जो है सो दैट आप अच्छे से जो है एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकें।
आप सभी बच्चों का साथ देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम आपकी तैयारी जो है बेहतर ढंग से करवाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड नाइट and have a good day and tomorrow have a good day tomorrow because I think अभी 10:30 हो चुके हैं। तो मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए बोला क्योंकि सुबह गुड मॉर्निंग के टाइम पर ही आपको ये सारी वीडियो मिलेगी, तो इस वजह से गुड मॉर्निंग बोला गया। तो ठीक है, कल की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए, हम आपके लिए तत्पर हैं। तो अपने जो है हेल्थ का ख्याल रखिए और वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।